अत्याचार आ जाए कोई मेरे सामने बीच में खुल के चौड़े में मजाक बना दिया हमारे डेमोक्रेसी का, जिसे देखो जेल में डाल दे रहे हैं, मुकदमा डाल दे रहे हैं। आखिर क्या है ये सब? और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंखों में चश्मा पहन रखा है कमल का। ये लोटस नहीं है, लूटस है, लूटस। भाई और बहनों, आज बातें करेंगे देश की बेटी के ऊपर, क्योंकि हमारी शान हमारी बेटियां, हमारी मान हमारी बेटियां, हमारा अभिमान हमारी बेटियां, हमारा स्वाभिमान हमारी बेटियां। इन लोगों को स्पीच तैयार करना पड़ता है, लिख के लाने पड़ते हैं। भाई और बहनों देखो, एक हाथ में पानी का बोतल है, कोई कागज तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए कुछ है तो नहीं। एक भारतीय के दिल की आवाज है ये, लाखों भारतीयों को दिल में कष्ट क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग? मोदी जी, ये आपका गवर्नेंस है क्या? ये आपका गवर्नेंस है मोदी जी? आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को ये सुरक्षा देंगे? भाई और बहनों, अभी एक और अधिकारी की बात होगी। आप लोगों ने सुना था गौतम बुद्ध नगर में दुर्गा शक्ति नागपाल एसडीएम रही, किस तरह एक नेता ने इनका अपमान किया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। भाई और बहनों, ये वक्त है हमें फिर से खड़ा होने का। और अब मैं आपको एक बात और घटना बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई और बहनों, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक और हमारी भारतीय बेटी के ऊपर अत्याचार। हरियाणा में हमारी एक वीरांगना बहन रानी नागर, जो कि आईएएस ऑफिसर है, रानी नागर, उन्होंने सरकारी तंत्र से इतना परेशान हो गए, डिपार्टमेंट के लोगों के व्यवहार से, प्रशासन के नेताओं के व्यवहार से, कि उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रानी नागर, हरियाणा गवर्नमेंट, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे। भाई और बहनों, आखिर ये बहन बेटियां हमारी रानी नागर, मेरी वीर बहन, वीर गुजर, मैं आह्वान करूंगा गुजर समुदाय से, आज मैं मीर वोल संगठन से, अखिल भारतीय गुजर संस्थान से, सभी से मैं आह्वान करूंगा कि गुजर की बेटियां, भारत की बेटियां, क्या हीरों की बेटियां, क्या ब्राह्मणों की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार होता जाएगा क्या? और हम सहते रहेंगे? क्या गलती थी रानी नागर जी की जो उनको इतना प्रेशर दिया, उनके काम नहीं करने दिया जाता है? भाई और बहनों, हमारी देश की लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सुनीता यादव, मेरी बहन, आप अकेला ना महसूस करें, आपका भाई तैयार है। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं जुबान देता हूं बहन जी, आपका भाई शीश कटा लेगा पर किसी माई के लाल को आपके सामने खड़ा नहीं होने देगा। गुजरात में मूवमेंट शुरू करूंगा, गुजरात मॉडल को औंधे मुंह गिराऊंगा। मजाक बना के रखा है, हमारी बेटियों को तंग करते हो, हमारी बहनों को तंग करते हो, बलात्कार होती है, चुप बैठे रहते हो। मोदी जी, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज आपको रानी नागर के लिए आवाज नहीं निकलती। आपके बीजेपी के नेता दूसरे महिला से मिलते हुए दूसरे मंजिल से गिर जाते हैं, करनाल में याद होगा ना, तब आपके वक्तव्य नहीं होते हैं, तब आपका चाय पे चर्चा नहीं होती है। ये कह रहे के अत्याचार आ जाए कोई मेरे सामने बीच में खुल के चौड़े में, मजाक बना दिया हमारे डेमोक्रेसी का, जिसे देखो जेल में डाल दे रहे हैं, मुकदमा डाल दे रहे हैं। आखिर क्या है ये सब? और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंखों में चश्मा पहन रखा है कमल का। ये लोटस नहीं है, लूटस है, लूटस। भाई और बहनों, आज बातें करेंगे देश की बेटी के ऊपर, क्योंकि हमारी शान हमारी बेटियां, हमारी मान हमारी बेटियां, हमारा अभिमान हमारी बेटियां, हमारा स्वाभिमान हमारी बेटियां। इन लोगों को स्पीच तैयार करना पड़ता है, लिख के लाने पड़ते हैं। भाई और बहनों देखो, एक हाथ में पानी का बोतल है, कोई कागज तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए कुछ है तो नहीं। एक भारतीय के दिल की आवाज है ये, लाखों भारतीयों को दिल में कष्ट क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग? मोदी जी, ये आपका गवर्नेंस है क्या? ये आपका गवर्नेंस है मोदी जी? आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को ये सुरक्षा देंगे? भाई और बहनों, अभी एक और अधिकारी की बात होगी। आप लोगों ने सुना था गौतम बुद्ध नगर में दुर्गा शक्ति नागपाल एसडीएम रही, किस तरह एक नेता ने इनका अपमान किया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। भाई और बहनों, ये वक्त है हमें फिर से खड़ा होने का। और अब मैं आपको एक बात और घटना बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई और बहनों, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक और हमारी भारतीय बेटी के ऊपर अत्याचार। हरियाणा में हमारी एक वीरांगना बहन रानी नागर, जो कि आईएएस ऑफिसर है, रानी नागर, उन्होंने सरकारी तंत्र से इतना परेशान हो गए, डिपार्टमेंट के लोगों के व्यवहार से, प्रशासन के नेताओं के व्यवहार से, कि उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रानी नागर, हरियाणा गवर्नमेंट, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे। भाई और बहनों, आखिर ये बहन बेटियां हमारी रानी नागर, मेरी वीर बहन, वीर गुजर, मैं आह्वान करूंगा गुजर समुदाय से, आज
मैं मीर वो संगठन से, अखिल भारतीय गुर्जर संस्थान से, सभी से मैं आह्वान करूंगा कि गुर्जर की बेटियां, भारत की बेटियां, क्या अहीरों की बेटियां, क्या ब्राह्मणों की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार होता जाएगा क्या? और हम सहते रहेंगे? क्या गलती थी रानी नागर जी की जो उनको इतना प्रेशर दिया, उनके काम नहीं करने दिया जाता है? भाई और बहनों, हमारी देश की लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सुनीता यादव मेरी बहन, आप अकेला ना महसूस करें, आपका भाई तैयार है। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं जुबान देता हूं बहन जी, आपका भाई शीश कटा लेगा पर किसी माई के लाल को आपके सामने खड़ा नहीं होने देगा। गुजरात में मूवमेंट शुरू करूंगा, इस गुजरात मॉडल को औंधे मुंह गिराऊंगा। मजाक बना के रखा है, हमारी बेटियों को तंग करते हो, हमारी बहनों को तंग करते हो, बलात्कार होती है, चुप बैठे रहते हो। मोदी जी तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आज आपको रानी नागर के लिए आवाज नहीं निकलती। आपके बीजेपी के नेता दूसरे महिला से मिलते हुए दूसरे मंजिल से गिर जाते हैं, करनाल में याद होगा ना, तब आपके वक्तव्य नहीं होते हैं, तब आपका चाय पे चर्चा नहीं होती है। ये कैरेक्टर है आपके बीजेपी के नेताओं का, ये कैरेक्टर है। कम उम्र की लड़कियों के साथ क्या क्या हरकतें करी आपके नेताओं ने, लेकिन आप चुप बैठे हैं और आप ये समझते हैं आप हमें अच्छे दिन देंगे। अरे सरकार, आप जब से आए हैं ना, इस मुल्क में अच्छा शब्द ही गायब हो गया है। हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया आपने, गाय को हिंदू बना दिया, बकरे को मुसलमान बना दिया। एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। आप समझते हो हम हमेशा करवट बदल के लेटे रहेंगे? अरे मैं हर एक को मंदिर से बाहर निकालूंगा, मस्जिदों से बाहर निकालूंगा, गिरिजाघर चर्च से बाहर निकालूंगा, गुरुद्वारा तो 24 घंटे खुला रहता है रेबल के लिए। आप देखिए तो सही, कितनी बुरा प्रयास किया अभी आपने राजस्थान में तख्ता पलट करने का। धिक्कार है आपकी राजनीति पे, धिक्कार है आपके व्यक्तित्व पे, धिक्कार है आपकी मानसिक सोच पे और आपकी पार्टी के सोच पे धिक्कार है। शर्म आती है मुझे कि मैंने 2 बार आपकी गवर्नेंस को वोट दिया। आप सिवाय मायूसी के लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए, लोगों को सड़क पे ले आए, चीजें बेचने में लगे। सुनीता जी वीरांगना, मेरी देश की मिट्टी की वीर सपूत, आप इस देश की पुत्र हैं, केवल पुत्री नहीं है। हमें गर्व है, सीना चौड़ा जाता है हमारा। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो बीजेपी के अंधभक्त हैं। भाई और बहनों, आंखें खोल लो। सुनीता यादव तुम्हारी बहन नहीं लगती क्या? अब भी तुम्हें यही दिखेगा, अब भी तुम्हें यही दिखेगा? अरे आंखें खोल लो यार, महसूस ही नहीं कर रहे हो तुम लोग? एक बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रानी नागर IAS ऑफिसर, गुजरों की शान, बुजुर्गों की दिल की धड़कन, युवाओं की प्रेरणा। हरियाणा में इतना प्रेशर कर दिया जाता मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा कि वो महिला, वो बेटी, वो बहन मेरी बहन है, वो मैं गर्व से कहता हूं। और जिस दिन आह्वान कर दूंगा ना गुर्जर सभ्यता को और गुर्जर संगठन को, उस दिन तुम रोक नहीं पाओगे। रहता हूं मैं नागरों में, भाटियों में, कसानाओं में, कपासियों में। यही अत्याचार तुम जाटों की बहन बेटियों के साथ भी करते हो और निरंतर करते आए हो। अपने मर्जी के लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में भेज देते हो, जो मर्जी वो कर रहे हो। सुनीता यादव के साथ अत्याचार नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रकाश कनानी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ स्टेट गुजरात कुमार कनानी जी, पब्लिकली आओगे आप, लाऊंगा आपको पब्लिकली। ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि तुम हमारी बहन के साथ टिप्पणी करो। डॉक्टर कफील को नहीं छोड़ूंगा अकेले, लड़ाई लड़ रहा हूं। विनय दुबे भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। सैल्यूट करता हूं विनय दुबे जी को, आपको भी। अनुपम त्रिपाठी जी FFAR से, अफसर अली साहब दिल्ली NCR न्यूज से, सैल्यूट। मुद्दे उठाते रहिए, दबने की जरूरत नहीं है। एक मरेगा तो 100 पैदा होगा, मैं मरूंगा तो आप है ना पीछे, क्या दिक्कत है? मेरा बेटा भी तैयार होगा, वो भी कुर्बानी देगा जरूरत पड़े तो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार राजीव दीक्षित जैसी घटना नहीं होगी इस देश में। कितने राजीव दीक्षितों की हत्याएं होगी इस देश में? कितने राजीव दीक्षित को मारोगे तुम? हर घर में राजीव दीक्षित पैदा होगा, हर घर में चंद्रशेखर पैदा होंगे, हर घर में भगत सिंह आजाद पैदा होंगे। मजाक चल रहा है? मेरी बहन के लिए प्रकाश कनानी जी को आना पड़ेगा। सुनीता यादव जी के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, उसका हमें चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। यू हैव टू कम बिफोर द पब्लिक, बिफोर द मासेस। एक हाथी को किसी ने बम खिला दिया, प्रेग्नेंट हाथी को, बहुत दुखद घटना थी, बहुत कष्ट हुआ मुझे भी। तो इसका मतलब पूरा केरला ही गंदा हो गया क्या?
अरे मोदी जी, आपके तो मिनिस्टर भी अनपढ़ है, आप भी चाय वाले हैं। स्मृति ईरानी 12वीं पास है। केरला का तो लिटरेसी रेट वर्ल्ड में काउंट की जाती है। आपके पार्टी के लोगों ने तो पूरे केरला को गंवार बोल दिया। आ रहा हूं केरला, आई एम कमिंग टू केरला टू मीट द पीपल। जिस तरीके से केरला में बाढ़ आया और आप लोगों ने केरला को इग्नोर किया, कितना नुकसान हुआ, आप लोग उनके बीच में नहीं गए। राहुल गांधी जी, घर से बाहर निकलिए। केवल मोदी जी के बोलने में बात नहीं होगी, आना पड़ेगा हम जैसे बागियों की तरह। जैसे मैं सड़क पे आता हूं, आइए सड़क पे। कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं होगा। आइए, अगर आप सड़क पे आएंगे तो मैं भी आऊंगा आपके साथ। ममता दीदी आती है रोड पे। जल्दी अखिलेश यादव जी से मिल रहा हूं, जल्दी। सब कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपने विपक्ष को खोखला कर रखा है, पहले विपक्ष को ज्वाइन करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगा। मुनव्वर राणा, देश का मशहूर शायर, मेरे वालिद साहब, अब्बा बोलते हैं हम, उनकी बेटी फौजिया राणा जी मुझे भाई मानती है। इस बार का चुनाव लड़ने वाली है फौजिया राणा जी। क्या उन्हें भी रोक दोगे? योगी जी, आपके सरकार ने उनपे कितने मुकदमे लगाए। फौजिया राणा बहन जी, अगर आप सुन रहे हो, आपसे तो मैं अक्सर मिलता रहता हूं, ये अत्याचार आपके साथ भी नहीं होने दूंगा। सुनीता यादव जी, फौजिया राणा जी, रानी नागर जी, IAS ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट से, जहां देखो। और ये नरेश शर्मा नाम के एक आदमी जो मुझे गाली लिख रहा है अभी, आपके मां ने आपको यही संस्कार दिए हैं क्या? आपने जो अभी लिखा ना मां की गाली देके, ये अपनी मां के सामने सुनाइए, फिर पता चलेगा आपके घर के संस्कार क्या है। कमेंट्स लिखना हो लिखिए, क्रिटिसाइज करना हो लिखिए, मां बहन की गालियां क्यों देते हैं? यही संस्कार है क्या? बीजेपी ने आपको ये संस्कार दिए हैं क्या? मैं नहीं डरता तेरे गालियों से, ना तुम्हारे धमकियों से। खूब फोन करो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब नहीं चलेगा। सुनीता यादव जी के लिए ये मुल्क इकट्ठा है। मैं हूं, मेरे साथ करोड़ों रेबल हैं। सुनीता जी, मेरा नंबर 8800092747। भाइयों और बहनों, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कारण ये कि एक अच्छा मैसेज सबके बीच जाना चाहिए। पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, युद्ध की जरूरत है, आगाज की जरूरत है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आपने अभी देखा इन्होंने राजस्थान में कितना गंदा काम किया। ऐसे ये सरकारी तंत्र को कर रहे हैं। सुनीता यादव जी जैसे वीरांगना को तुरंत ही ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर का बेटा प्रकाश कनानी, धिक्कार है तुम पे। बेशर्म हो तुम, बेशर्म। धिक्कार है तुम इंसान नहीं, तुम मर्द के नाम पे कलंक हो। और मर्दानगी देखने ना आना मेरे सामने कभी, तुम्हें मर्दानगी का पाठ पढ़ाना है तुम्हें। मेरी बहन से क्या बात करता है तू मेरे से बात करा के? तेरे पिताजी इतने बड़े मिनिस्टर है, तुझे इतनी शर्म नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि कोरोना में एक वायलेशन होता है? धिक्कार है भाई। अगर वो तुम्हें समझा रही है, तुम्हें सुनना चाहिए। भाइयों और बहनों, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये देखिए, एक और बीजेपी का हसनान अले, ये मुझे गाली लिख रहा है। क्यों भाई? सुनीता यादव जी के लिए बोलो नहीं। तेरी बहन नहीं है, तेरे बहन के साथ गलत होगा तू बोलेगा नहीं है? तुम्हारी मम्मी ने दिखाया नहीं भारत की सभ्यता है। बहन और बेटी के लिए जान दे देंगे या जान ले लेंगे, ये हमारी भारत की सभ्यता है। और हम अपनी सभ्यता से भी पीछे हट जाएं। अरे तुम्हें जितना मर्जी लिखना है लिखो, रेबल नहीं रुकेगा। सुनीता जी, बहन जी, मेरी देश की वीरांगना, मैं नमन करता हूं। लाखों लड़कियों, करोड़ों बेटियों के लिए आप आदर से प्रेरणा का स्रोत हैं, वीरता के प्रतीक हैं। भाइयों और बहनों, इस देश में सरकारी तंत्र में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो गर्ल्स अभी गवर्नमेंट पोस्ट में, दुर्गा शक्ति नागपाल, कितना अत्याचार किया गया था उनके ऊपर। रानी नागर, मनोहर लाल खट्टर की प्रेजेंट सरकार में उन्हें इतना प्रेशर किया कि वो रिजाइन करने को आपदा हो गई और कर दिया उन्होंने रिजाइन। यही बात आज सुनीता यादव मेरी बहन बोलती है कि मैं रिजाइन करूंगी और मैं IAS बनूंगा। बहन जी, आप अवश्य IPS बनेंगे, आप IPS बनेंगे। हमारा आशीर्वाद है, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना है, और मैं जानता हूं भविष्य बनेंगे और आप सुधारेंगे। लेकिन नौकरी मत छोड़िए बहन जी। अरे आप जैसी लोग अगर हट जाएंगे तो ये प्रकाश कनानी जैसे लोगों को सुधारेगा कौन? आप पद में मैम, और पद का कद है। हैट्स ऑफ टू यू, वी सल्यूट यू मैम विद डीप रिगार्ड्स इन आवर हार्ट। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ यू, एवरी इंडियन। उखाड़ फेंकेंगे इस कमल गवर्नमेंट को, इस गंदी गवर्नमेंट को, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।